हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर बोर्ड्स अलोंग विद योर IMU CET प्रिपरेशन। ये वीडियो उन सारे अपीयरिंग बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज a golden opportunity for all of you to join Merchant Navy in the first attempt only, बिना कोई साल वेस्ट किए हुए। एंड मेरा भरोसा करो, मैं लिटरली बता रहा हूं, हर एक बच्चा जो अपीयरिंग के टाइम पे रहता है ना, वो सेलेक्ट होता है क्योंकि उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो तुरंत आया, तुरंत उसने जवाब दिया। ना कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का टेंशन कि मेरे साथ ड्रॉपर अलाउड है या नहीं है, एज का कोई टेंशन नहीं है, अभी जस्ट पास आउट हुए, फ्रेश कैंडिडेट हो, एंड इवन कंपनीज आर ऑल्सो टेकिंग फ्रेश कैंडिडेट, तो डेफिनेटली होगा आपका। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड यार, एक चीज, बहुत सिंपल सी एक चीज करनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, एक गूगल फॉर्म होगा, फिल करो ताकि मैं आपको कॉल करूं और अच्छे से गाइड कर पाऊं, ये सारे स्ट्रेटेजी को हम पर्सनली डिस्कस कर सके उस कॉल पे। तो जल्दी जल्दी जाके वो गूगल फॉर्म फिल करो। नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये जो प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2026, ठीक है, एंड विल मेक 30 डेज का स्ट्रेटेजी। बट अब स्केड्यूल कैसे करना है सब्जेक्ट को, सिंस यू आर एन अपीयरिंग स्टूडेंट, तो मैं क्या पर्सनली करता था, मेरे डेली स्केड्यूल में देयर वर 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ये तीनों सब्जेक्ट को मैं टाइमली डिवाइड करके रखता था एंड मैं उसके हिसाब से पढ़ता था। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 3 सब्जेक्ट के लिए जा सकते हो या फिर 2 सब्जेक्ट, तो एटलीस्ट नेवर गो फॉर सिंगल सब्जेक्ट। अगर सिंगल सब्जेक्ट के लिए जा रहे हो तो आपका वो साइकिल कंप्लीट होने में 3 दिन लगेंगे, फिर 3 दिन पीछे वाला भूलते जाओगे। इससे बेटर है डेली करो तीनों सब्जेक्ट, टाइम डिवाइड कर लो, यू हैव हेल लॉट ऑफ टाइम। इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपके कॉलेज वाले भी कुछ नहीं बोलते हैं, राइट? तो इस चीज को समझो, घर पे बैठो एंड सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। तो इसलिए आपको अपने स्केड्यूल में 2 सब्जेक्ट और 3 सब्जेक्ट वाला स्केड्यूल बना के रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या डिवाइड करना है कि आपका थ्योरी टाइम क्या है, ठीक है, एंड आपका न्यूमेरिकल टाइम क्या है। अब आप 12th की पढ़ाई पढ़ रहे हो, 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, जो इक्वली आता है 11th के इन IMU CET। तो अपने को क्या करना है, अपने को कॉमन थ्योरी रखनी है। कॉमन थ्योरी एज इन मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जैसे कि आप कोई चैप्टर उठा रहे हो, सपोज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उठा रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को उठाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा थ्योरी पढ़ा, उसके PYQ सॉल्व करे जो हमारे पास चैप्टर वाइज आता है, उसके बाद लगे हाथों IMU CET 200 के MCQs भी सॉल्व कर लिए। बेस्ट पार्ट आज के टाइम पे ये है ना कि MCQs भी आ रहे हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो ये परफेक्ट चीज है कि आप MCQs भी सॉल्व कर लो IMU CET 200 के, PYQs में भी MCQ सॉल्व करो, प्लस साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लो, तो यू आर गुड टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। यही करना है, थ्योरी को कॉमन रखना है एंड न्यूमेरिकल एंड क्वेश्चन वाइज दोनों को ही खत्म करना है, ताकि जब हमारा क्लास 12 का बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो तो फिर हम वापस से चीजों को रिवाइज ना करें, हम वापस से 11th पे जाएं, फिर 12th का बस रिवीजन करेंगे, राइट। जनवरी में, अब जनवरी ऑलरेडी आ चुका, अब ये जब आप मेरे से चीजें ये नवंबर में मांगते हैं, मेरे से अक्टूबर में मांगते हैं, तो मैं आपसे यही बोलता है कि पहले 11th में आओ एंड अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करो 11th के लिए, एंड देन उसके बाद से 12th पे जंप करो। बट दिस इज जनवरी, यू डोंट हैव एनी टाइम टू वेस्ट। प्रैक्टिकल है, मत लो प्रैक्टिकल का टेंशन, पैसे खिलाओ, मिल जाएगा, ठीक है। किसी और से प्रैक्टिकल लिखवा लो, आपको लगेगा कि अरे सर क्या बोल रहे हो, लेकिन यही होता है एंड आपको यही करना है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, पढ़ाई पे ध्यान दो, वो ज्यादा जरूरी है। मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट और ज्वाइन करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी से करना है, तो IMU CET 200 बेस्ट है तुम्हारे लिए। नीचे लिंक दिया है, फटाफट खरीद लो। लेकिन अगर चाहते हो कोचिंग से 1% से 75% सिलेक्शन रेट हो जाए, बडिंग मरीनर्स की कोचिंग A1 है, नीचे लिंक दिया है गूगल फॉर्म का, उसको भरो एंड 1-on-1 गाइडेंस मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। व्हाट अबाउट क्लास 11th? क्लास 11th कब करना है? आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन 15 दिन का शेड्यूल मैं बना के दूंगा आपको, पूरा क्लास 11th रिवाइज करेंगे और सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे, बिकॉज वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम, ठीक है। 15 दिन के शेड्यूल में मैं आपका 75% कवर करवा दूंगा क्लास 11th पूरा। आधा आधा आता है पूरा, समझ रहे हो। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में 50-50% का रेशियो होता है ऑलमोस्ट, पूरा 75% मैं क्लास 11th का आपको कवर करवा दूंगा विद इन 15 डेज विद आवर इंपॉर्टेंट 15 डेज का शेड्यूल। ये सब चीजें चाहिए होंगी ना आपको, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म फिल कर देना, बिकॉज यहाँ पे मर्चेंट नेवी के साथ साथ बोर्ड एग्जामिनेशन का शेड्यूल वाइज प्रिपरेशन होता है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूँ यहाँ पे। व्हाट अबाउट इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड? वीकेंड पे कर सकते हैं हम इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड, वी डोंट नीड टू वेस्ट आवर टाइम, ठीक है। आप एक बार में ही खत्म करो इसको, ठीक है। इंग्लिश का कॉन्सेप्ट पढ़ के खत्म करो, एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट पढ़ के खत्म करो चैप्टर। जब आप IMU CET 200 खोल के देखोगे ना, तो आपका जो इंग्लिश है और एप्टीट्यूड, उसके कॉन्सेप्ट बहुत छोटे हैं, बट उतना मोर देन इनफ है, आपको उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये चीज के लिए आप ध्यान रखो, ठीक है। दैट्स इट। इसके साथ साथ जरूरी है आपका
इंटरव्यू का प्रिपरेशन। अब आपको मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि क्या आप सिर्फ और सिर्फ इस पढ़ाई के साथ चले जाओगे IMU CT देने? हाँ, IMU CT देने चले जाओगे, बट क्या वो आपका गोल है? नहीं, वो आपका गोल नहीं है। आपका गोल क्या है? आपका गोल है कि एक अच्छे कंपनी में स्पॉन्सरशिप लेना है एंड एक अच्छा रैंक लाना है। तो इससे करके आप एक अच्छा रैंक तो ला सकते हो, लेकिन एक अच्छे कंपनी में घुस सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो वो अच्छे कंपनी में घुसने के लिए आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी जरूरी है। बडिंग मरीनर्स में बेस्ट पार्ट, ये सारे आपके शेड्यूल फॉलो होंगे। बस आपको दिन का 30 मिनट मुझे देना है पर डे। चलो पर डे नहीं दे रहा, हफ्ते में 2 बार दो और महीने में 8 बार दो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको एक बढ़िया एनालिसिस वाला मॉक इंटरव्यू मिलेगा एंड उस 15 मिनट में आपको मॉक इंटरव्यू भी लिया जाएगा, आपको समझाया जाएगा कि तू कहां गलती कर रहा है। एंड आई वांट टू सी योर स्कोर गोइंग फ्रॉम 3, 4, 5, 6 टिल 10, ठीक है। वो विद टाइम हो जाएगा। फर्स्ट 4 इंटरव्यू में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके बाद फाड़ोगे तुम, ठीक है। तो अगर आप टेंशन ले रहे हो तो नहीं लेना है, उसमें भी पार्टिसिपेट करना। तो ये आपका जो स्केड्यूल है ना, ये अगर आप करके जाते हो तो आपका स्पॉन्सरशिप का भी प्रिपरेशन होगा, आपका IMU CT का भी प्रिपरेशन होगा और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी 4 क्या होगे। मैं बता रहा हूं, बोर्ड एग्जामिनेशन आपको अगर अच्छे से करना है, थ्योरी पढ़ो, PYQ सॉल्व करो, बिकॉज ये टाइम पूरा कॉन्सेप्ट को स्क्रैच से पढ़ने के लिए नहीं है, थ्योरी पढ़ना है एंड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, PYQ सॉल्व करने, क्योंकि मोस्टली बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं सेम कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो से क्या मैं कहना चाहता हूं। मिलते हैं वेरी सून विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और गूगल फॉर्म जरूर से जरूर भरना। चलो, थैंक यू सो मच।